नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, कल हमने मध्यकालीन भारत का एक वीडियो बनाया और वो हमारा पहला वीडियो था इंडिया जीके के संदर्भ में। उस वीडियो में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से भारत पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ। ये जो पहला आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, सफल आक्रमण। वैसे तो आक्रमण अब्दुल्ला व वर्दुल्ला ने किए थे, लेकिन वो सफल नहीं थे। सफल जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस कासिम ने किस पर अधिकार कर लिया था? सिंध पर अधिकार कर लिया था। और सिंध पर किसका राज्य था? दाहिर का राज्य था, यानी दाहिर को पराजित किया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दाहिर किस राजवंश से बिलोंग करता था, यानी दाहिर का जो संबंध था वो किस राजवंश से था? तो दाहिर जो था वो हिंदू डायनेस्टी का था, यानी हिंदू राजवंश का था। दाहिर जो था वो एक हिंदू राजवंश का था, यानी सिंध पर किसका अधिकार था? हिंदू राजवंश का अधिकार था। इसके बाद इस दाहिर की दो बेटी थी, सूर्या देवी व परमला देवी, जिन्होंने दाहिर की हत्या करवा दी थी वाहिद अली जो कि खलीफा था उसके हाथों। बताया था ना कल आपको कि जो बैल की खाल थी उसके अंदर कासिम को सील दिया जाता है और उस वाहिद अली के सामने, यानी उन वाहिद अली के सामने इस कासिम को पेश किया जाता है, जहां कासिम की खाल के अंदर दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अधिकार करने के बाद कुछ समय के लिए मैं आपको कासिम की दो चार बातें बताता हूं। जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी तब से, और जब उसने सिंध पर अधिकार किया था, तो सिंध पर अधिकार से लेकर और उसकी मृत्यु तक एक छोटा सा क्रम है। इस क्रम में आपको क्या याद करना है? किस कासिम ने, इस मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया था, और वो कर कौन सा था? आपका जजिया कर। ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, जजिया कर। पहला ऐसा मुसलमान शासक जिसने जजिया कर लगाया था। अच्छी तरह से एक एक बात सुना दोस्तों, कि पहला ऐसा मुसलमान शासक जिसने जजिया कर लगाया था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम था। सबसे बड़ी बात अब इस जजिया कर के बारे में, जब ये जजिया कर पहली बार लगाया गया था, जब ये जजिया कर पहली बार लगाया गया था, तब ना तो ये ब्राह्मणों से वसूल किया जाता था, ठीक है, ना ये गरीब आदमियों से वसूल किया जाता था, बोले तो निर्धन आदमियों से वसूल, और जो निम्न कोटि के व्यक्ति थे उनसे भी यह वसूल नहीं किया जाता था। तो फिर ब्राह्मणों से जजिया वसूला किसने? दोबारा सुनिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया था, और वो कर कौन सा था? जजिया कर था। इसने जजिया कर ना तो ब्राह्मणों से वसूला, न निर्धन व्यक्तियों से वसूला, न निम्न कोटियों के व्यक्तियों से वसूला। लेकिन आप कई किताबों में पढ़ते हो कि जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया गया था। तो जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? सबसे पहले जो जजिया कर लगाया गया था, सबसे पहले जो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया गया था, सबसे पहले जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, वो लगाने वाला था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा व्यक्ति था, पहला ऐसा मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों से जजिया वसूला था। लेकिन पहला ऐसा व्यक्ति जिसने जजिया कर लगाया था, उसका में नाम आएगा मोहम्मद बिन कासिम का। तो कासिम जिसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था,
लेकिन फिरोज शाह तुगलक जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। इस जजिया कर की 3 श्रेणियां थी। भाई 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो अमीर होता है, दूसरा जो होता है वो मध्यम होता है, और तीसरा जो होता है वो गरीब होता है। इसी प्रकार से जजिया कर वसूला जाता था। कहते हैं कि अमीरों से जो जजिया लिया जाता था वो 48 दिनार लिया जाता, मध्यम वर्ग से जो जजिया लिया जाता वो 24 दिनार लिया जाता, जबकि गरीबों से जो जजिया लिया जाता वो 12 दिनार लिया जाता। लेकिन अभी आप बोलोगे कि गरीब से तो जजिया कर लिया ही नहीं जाता था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर गरीबों से नहीं लेता था। बाकी जो कोई भी मुसलमान शासक होगा वो गरीब निर्धन जितने भी होंगे सबसे जजिया कर वसूलेगा, सिवाय मुसलमानों को छोड़कर। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जितने भी शासक होंगे वो ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलेंगे, गरीबों से भी जजिया कर वसूलेंगे और बच्चों से भी जजिया कर वसूलेंगे। लेकिन सिर्फ आपको श्रेणी याद करनी है। अगर कोई अमीर व्यक्ति होगा तो उससे 48 दिनार लिया जाएगा जजिया कर के रूप में। कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति होगा तो उससे 24 दिनार लिया जाएगा जजिया कर के रूप में। अगर कोई गरीब व्यक्ति होगा तो उससे 12 दिनार लिया जाएगा जजिया कर के रूप में। तो ये जजिया कर की 3 श्रेणियां थी। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। कहते हैं कि इस सिंध पर वैसे एक और बात आती है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि कासिम ने जब इस सिंध को जीत लिया तो इस सिंध का गवर्नर किसे बनाया था? सिंध का गवर्नर, तो इसने जो सिंध का गवर्नर बनाया था वो व्यक्ति था याजिद, जिसको कई किताबें जुनैद नाम से भी जानती हैं। यूपी जो पीएससी एग्जाम होते हैं उस प्रकार के एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंध पर अधिकार कर लिया कासिम ने और सिंध का गवर्नर किसे बना दिया? याजिद या जुनैद को बना दिया। कहते हैं कि लगभग 200 सालों तक इस सिंध पर अरबों का अधिकार रहा। लगभग 200 सालों तक इस सिंध पर अरबों का अधिकार रहा और अब धीरे धीरे सत्ता परिवर्तित होगी। कौन आएगा, राज्य करेगा, किस प्रकार से करेगा, उस बात को हम आगे देखते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलपतगिन। ये एक तुर्की था और एक तो ये भी मुसलमान था लेकिन एक तुर्की था। जैसे हमने पढ़ा ना भाई मोहम्मद बिन कासिम क्या था? भाई मोहम्मद बिन कासिम होने को मुसलमान था, लेकिन कैसा मुसलमान था? अरबी मुसलमान था। कि मोहम्मद बिन कासिम होने को तो मुस्लिम व्यक्ति था, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति कैसा था? ये अरबी मुस्लिम व्यक्ति था। उसी प्रकार से ये जो अलपतगिन था, अलपतगिन ये भी एक प्रकार का मुस्लिम व्यक्ति था, लेकिन किस प्रकार का था? ये एक तुर्की था। कहते हैं कि तुर्की साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, सॉरी तुर्की नहीं था, ये अफगान था, अफगान था, सॉरी। कहते हैं कि अफगान साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो अलपतगिन को माना जाता है। इस अलपतगिन के 2 गुलाम थे। इस अलपतगिन के 2 गुलाम थे, जिसमें पहले का नाम था फिराई और दूसरे का नाम था सुबुक्तगिन। ये अल्पतगिन था। इस अल्पतगिन के 2 गुलाम थे। गुलाम, इन गुलामों में पहले का नाम था फिराई और दूसरे का नाम था सुबुक्तगिन। अपन जो पढ़ेंगे इस सुबुक्तगिन के बारे में पढ़ेंगे। देखो सुबुक्तगिन क्या, किस प्रकार से, वे कैसे। टॉपिक डालते हैं सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन, अच्छी तरह से समझना दोस्तों।
कहते हैं कि सुबुक्तगिन ये एक प्रकार का गुलाम था, और ये जो गुलाम था वो अल्पतगिन का गुलाम था। इस सुबुक्तगिन के दो बेटे थे। पहले का नाम था इस्माइल खां और दूसरे का नाम था महमूद गजनवी। ठीक है, कि इस सुबुक्तगिन के दो बेटे थे, जिसमें पहले का नाम था इस्माइल खां और दूसरे का क्या नाम था, महमूद गजनवी नाम था। दोस्तों ये सुबुक्तगिन यामनी वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन से वंश का? यामनी वंश का संस्थापक इस सुबुक्तगिन को माना जाता है। कहते हैं कि इस सुबुक्तगिन ने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था। दोस्तों एक बात याद रखना, ये जो सुबुक्तगिन था ये एक तुर्की वंश से संबंध रखता था, यानी एक तुर्की था। एक तुर्की था जिसने किस वंश की स्थापना करी थी? यामनी वंश की स्थापना करी थी। मैं दोबारा बता देता हूं, अच्छी तरह से समझना। अल्पतगिन जो था वो तो एक अफगान था, लेकिन इसके जो दो गुलाम थे जिनमें ये सुबुक्तगिन था वो एक कैसा था? वो एक तुर्की मुसलमान था। और इस व्यक्ति के, इस सुबुक्तगिन के दो बेटे थे, जिसमें पहले का नाम था इस्माइल खां और दूसरे का नाम था महमूद गजनवी। कहते हैं कि इस सुबुक्तगिन ने आक्रमण किया जयपाल पर। कहते हैं कि सुबुक्तगिन ने आक्रमण किया जयपाल पर और अधिकार कर लिया किस पर? काबुल व जलालाबाद पर। किस पर अधिकार कर लिया? काबुल व जलालाबाद पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है और सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद इसका बेटा इस्माइल खां शासक बनता है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको कई गाइडें बताती हैं कि सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी शासक बना था, लेकिन ये बात गलत है। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद जो शासक बना था वो इस्माइल खां बना था, और इस इस्माइल खां की हत्या करके जो शासक बना उसका नाम महमूद गजनवी था। तो ध्यान रखना दोस्तों, सुबुक्तगिन जिसने यामनी वंश की स्थापना की, ये एक तुर्की था। इसने आक्रमण किया था जयपाल पर और अधिकार कर लिया था किसको? किस पर? काबुल व जलालाबाद पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों एक बात आती है, ये जयपाल को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया था, केवल जयपाल के क्षेत्रों को जीत पाया था। काबुल व जलालाबाद पर जयपाल का अधिकार था। जयपाल भी हिंदू राजवंश से संबंध रखता था। जयपाल भी जो था वो भी हिंदू राजवंश से संबंध रखता था, तो ये जयपाल को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया था। इसने केवल जयपाल के क्षेत्र जीते थे, काबुल व जलालाबाद। अब जो शासक बनेगा उस शासक का क्या नाम होगा? महमूद गजनवी नाम होगा। ये महमूद गजनवी इस भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर जाएगा, यानी एक ऐसी छाप छोड़कर जाएगा जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। किस प्रकार से, कैसे, आइए हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छी तरह से एक एक बात समझना महमूद गजनवी के बारे में। सबसे पहले बात करें कि महमूद गजनवी के समकालीन जो खलीफा था वो खलीफा कौन था? महमूद गजनवी के समकालीन जो खलीफा था उस खलीफा का नाम क्या था? उस खलीफा का नाम था अल कादिर बिल्ला। याद रखना दोस्तों कि महमूद गजनवी के समकालीन जो खलीफा था उस खलीफा का क्या नाम था? अल कादिर बिल्ला था। जबकि इस महमूद गजनवी ने जो उपाधि धारण करी थी, उसमें पहली उपाधि थी यामनी उद दौला, दूसरी है बुत शिकन और तीसरी है सुल्तान।
तो महमूद गजनवी जिसके समकालीन जो खलीफा था उसका नाम था अल कादिर बिल्ला, जबकि महमूद गजनवी ने जो उपाधि धारण करी उसमें उपाधि में पहली थी यामनी उद दौला की, दूसरी थी बुत शिकन की और तीसरी थी सुल्तान की। ये 3 उपाधियां धारण करता है और खलीफा से परमिशन लेता है हर साल हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की। ये खलीफा से परमिशन लेकर ही हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आया था। कौन? महमूद गजनवी। और इसने हिंदुस्तान पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर जो आक्रमण किया था वो हिंदुस्तान पर आक्रमण कितनी बार किया था? 17 बार किया था। और ऐसा कौन व्यक्ति कहता है? हेनरी लियर नामक एक व्यक्ति था, इतिहासकार। तो हेनरी लियर नामक इतिहासकार जो था वो कहता है कि गजनवी ने हिंदुस्तान पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। दोस्तों, इसने जो अपने आक्रमण का टारगेट किया था, यानी इसने जो टारगेट बनाया था आक्रमण का, वो हिंदू मंदिरों को बनाया था। इस गजनवी ने जो अपने 17 आक्रमण किए उनमें सबसे ज्यादा जो इसने आक्रमण किए थे वो मंदिरों पर ही किए थे। इस गजनवी का कथन था और गजनवी कहता है कि जो हिंदुस्तानी है ये अपना जो धन छिपा कर रखते हैं ये मंदिरों में छिपा कर रखते हैं, इसलिए अगर हिंदुस्तान पर आक्रमण करना है तो सबसे पहले इसके मंदिरों को लूटना होगा। अर्थात अगर हिंदुस्तान जीतना है तो आपको इस हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटना होगा। ऐसी बातें कौन कहता है? महमूद गजनवी कहता है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस महमूद गजनवी के अभियान की। अब वैसे तो इसने गजनवी ने कुल 17 आक्रमण किए। इन 17 आक्रमणों को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि गजनवी ने 17 आक्रमण किए, क्या इन 17 में कभी वह हारा भी था क्या? हारा था तो किस आक्रमण में हारा, किस क्षेत्र को हारा, और जीता तो किस किस क्षेत्रों को जीता, और हराया तो किसने हराया था, आदि बातें हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, कहते हैं महमूद गजनवी 997 ईस्वी के आसपास यह शासक बनता है, यानी 997 ईस्वी में यह गजनवी शासक बनता है और इसके बाद 1000 या 1001 ईस्वी में इसने हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण किया। यानी 997 ईस्वी में तो शासक बना महमूद गजनवी और 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। और इसने जो आक्रमण किया वो किस क्षेत्र पर किया था? पेशावर पर किया था। और पेशावर पर जिस व्यक्ति का राज्य था उसका नाम क्या था? जयपाल था। दोस्तों, मैंने आपको सुबुक्तगिन के बारे में भी बताया था कि जब उसने काबुल व जलालाबाद पर अधिकार किया था तब भी वहां का शासक कौन था? जयपाल था। और अब भी यहाँ का यानी पेशावर का शासक कौन है? जयपाल। दोस्तों, सुबुक्तगिन जयपाल को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाया था, लेकिन इस महमूद गजनवी ने इस जयपाल को पूरी तरह से पराजित कर दिया और इस जयपाल के संपूर्ण क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पहला तुर्की मुसलमान, ध्यान रखना कि पहला तुर्की मुसलमान जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, तो आपको जवाब जो देना होगा वो महमूद गजनवी देना होगा, ना कि सुबुक्तगिन। कि पहला तुर्की मुसलमान जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था उसमें जो आप जवाब दोगे वो सुबुक्तगिन नहीं देकर महमूद गजनवी दोगे। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें तो 1001 ईस्वी में
इस गजनवी ने इस पेशावर पर आक्रमण किया तथा वहां के शासक इस जयपाल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कहते हैं कि जयपाल पराजित होता है, लज्जित होता है और सिंधु नदी में कूदकर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इस महमूद गजनवी का एक लक्ष्य था, इसने कभी भी किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया था, ये सबसे बड़ी बात थी। जैसे इसने पेशावर को जीत लिया, तो पेशावर को जीतने के बाद इस पेशावर को लूट लिया, वहां के शासक की हत्या कर दी तथा उस क्षेत्र पर इसने कभी भी अधिकार नहीं किया और आगे बढ़ गया। इसी क्रम में जब जयपाल मर गया तो अगला शासक यहाँ का कौन बन गया, आनंदपाल बन गया, इस जयपाल का बेटा। बताया ना अभी कि इस गजनवी ने अधिकार नहीं किया था, केवल लूटा पेशावर को और आगे बढ़ गया। तो जब पेशावर पर इस गजनवी ने अधिकार नहीं किया तो यहाँ के जो यहाँ के जो अन्य व्यक्ति थे, मंत्रीगण थे इस पेशावर के, इन्होंने इस पेशावर का नया शासक किसे बना दिया, आनंदपाल को बना दिया। ठीक है भाई, इस प्रकार से आगे चले। कहते हैं कि वैसे तो बहुत 17 आक्रमण किए थे, लेकिन मैं इसका दूसरा आक्रमण बताता हूँ। वो दूसरा नहीं होगा लेकिन महत्वपूर्ण आक्रमण होगा, यानी क्रम की दृष्टि से दूसरा नहीं होगा। कहते हैं कि इसने 1015 ईस्वी का, इसका 1015 ईस्वी का आक्रमण बताता हूं। वैसे ये तो पहला था, ये दूसरा नहीं है, लेकिन 1015 ईस्वी में इसने आक्रमण किया और इसने जो आक्रमण किया था वो लोहा कोट पर आक्रमण किया था। 1015 ईस्वी में इसने लोहा कोट पर आक्रमण किया। कहते हैं कि लोहा कोट पर जो राजा राज्य किया करता था उसका नाम था संग्राम राज। कहते हैं कि संग्राम राज वर्सेस गजनवी के मध्य में युद्ध होता है, जिसमें गजनी की क्या होती है, पराजय होती है। इसमें गजनवी की क्या होती है, पराजय होती है। तो मैंने बताया था आपको कि मैं आपको महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में ही बताऊंगा, पूरे 17 के बारे में नहीं बताऊंगा। तो वही महत्वपूर्ण है, पहला बता दिया, उसके बाद ये महत्वपूर्ण है क्योंकि गजनवी हारेगा। तो ये इस गजनवी की हिंदुस्तान में पहली पराजय होगी। गजनवी हिंदुस्तान में अगर पहली बार कोई क्षेत्र हारेगा तो वह लोहा कोट का क्षेत्र हारेगा। और लोहा कोट का जो राजा था वो संग्राम राज्य था और संग्राम राज ने इस गजनवी को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। ये गजनवी की हिंदुस्तान में पहली हार थी। तो गजनवी हिंदुस्तान में हारा वो 1015 ईस्वी में हारा, जब उसने लोहा कोट पर आक्रमण किया और संग्राम राज ने उसको पराजित किया था। अगला आक्रमण देखें इस गजनवी का, तो कहते हैं कि 1019 ईस्वी में इस गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया। 1019 ईस्वी में इस गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया और उस समय कालिंजर का जो राजा था उसका नाम था विद्याधर। उस समय जो कालिंजर का शासक था उसका नाम था विद्याधर। कहते हैं कि यह गजनवी इस कालिंजर को भी नहीं जीत पाया, ना तो जीत पाया ना हार पाया। वैसे इसकी ये दूसरी हार नहीं कहेंगे क्योंकि गजनवी पराजित भी नहीं हुआ था तो गजनवी हारा भी जीता भी नहीं था। इसलिए ये जो युद्ध होगा वो गजनवी की दूसरी हार नहीं मानी जाएगी। इसमें क्या हुआ था, कहते हैं कि कालिंजर के शासक इस विद्याधर ने इस गजनवी के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से युद्ध किया। इसलिए ना तो गजनवी इस विद्याधर को हरा पाया और ना ही विद्याधर इस गजनवी को हरा पाया, और दोनों आपस में क्या कर देते हैं, संधि। और अब ये गजनवी इस विद्याधर को अपने कितने दुर्ग देगा, 15 दुर्ग देगा। ये इसका 30 मतलब महत्वपूर्ण आक्रमण कि 1019 ईस्वी में गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया। उस समय कालिंजर का जो राजा था वो विद्याधर था।
तो ना तो विद्याधर गजनवी को पराजित कर पाया और ना ही गजनवी विद्याधर को पराजित कर पाया। दोनों के मध्य में क्या होती है, संधि, और गजनवी को अपने 15 दुर्ग देने पड़ते हैं। किसको? विद्याधर को 15 दुर्ग देने पड़ते हैं। अब इस गजनवी का हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। जो आपने नहीं पढ़ा वो चीज बताने की कोशिश करूंगा। गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन अब जो आक्रमण होगा वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख आक्रमण माना जाएगा जब ये 1025 ईस्वी में आक्रमण करेगा। कौन से मंदिर पर? सोमनाथ भगवान के मंदिर पर। इस सोमनाथ भगवान के मंदिर पर आक्रमण करेगा और ये मंदिर जिस राज्य में स्थित होगा उस राज्य का क्या नाम होगा? गुजरात। किस राज्य में स्थित है सोमनाथ भगवान का मंदिर? गुजरात में स्थित है। कहते हैं कि सोमनाथ भगवान का मंदिर संपूर्ण रूप से सोने का बना हुआ था। मंदिर, मूर्ति, पत्थर, दरवाजे, किवाड़, कुछ भी खिड़की वगैरह जो कुछ भी था सबके सब सोने के बने हुए थे। तो गुजरात जीत लेता है और जैसे ही इस गजनवी ने इस मंदिर के गेट खोले, ये परेशान हो गया, बावड़ा हो गया और डर गया। इसकी डर का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि जैसे ही इसने इस मंदिर में प्रवेश किया तो सोमनाथ भगवान की जो प्रतिमा थी वो हवा में लटकी हुई थी। कि जैसे इसने मंदिर के गेट खोले अचानक से डर गया। क्यों? क्योंकि सोमनाथ भगवान की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो हवा में लटकी हुई थी और इसने घबराकर अपने पैर पीछे कर लिए। कुछ देर बैठा इस मंदिर के सामने और सोचा कि अंदर गया तो शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी, अंदर गया तो शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ऐसा करता हूं। ये महमूद गजनवी सोच रहा है बैठा बैठा, ऐसा कहता है ये। और इसने क्या किया, महमूद गजनवी ने इस मंदिर के चारों ओर लकड़ियां लगा दी और इस मंदिर को जलाना शुरू कर दिया कि जो मेरा ना हुआ मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा, ऐसा इस गजनवी ने कहा। तो जैसे इसने मंदिर को आग लगाई तो मंदिर में जो मूर्ति थी वो मूर्ति अचानक से नीचे गिर गई। जैसे इसने मंदिर को आग लगाई, मंदिर आग लगाते ही ये जो मूर्ति थी वो अचानक से नीचे गिर गई। गजनवी ने इस बात को देखा और उसने, कहते हैं कि इस आग को बुझाकर इस संपूर्ण मंदिर को लूट लिया और इस प्रकार से लूटा कि ये जितने हाथी घोड़े लेकर आया था वो तक कम पड़ गए थे इस लूटे हुए माल को लादने के लिए। उससे पहले आपको मैं एक बात बताता हूं, ऐसा क्या था कि इस मंदिर में मूर्ति लटकी हुई थी और ऐसा क्या था कि आग लगाने से वो मूर्ति नीचे आ गई। कहते हैं कि इस मंदिर की मूर्ति में जो प्रयोग किया गया था वो चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया था। एक प्रकार का पत्थर आता है चकमक पत्थर, जिसमें चुंबक के गुण होते हैं। तो चुंबक, इस मंदिर में जो पत्थर था वो चकमक पत्थर था। तो चुंबक का जो आवरण था वो इस मंदिर को घेरे हुए था, इस वजह से चकमक पत्थर की वजह से वो मूर्ति हवा में लटकी हुई थी। और जैसे इस मंदिर के चारों तरफ आग लगी तो इस पत्थर ने अपना चुंबकीय गुण खो दिया, इसलिए वो मूर्ति थी वो हवा में से जमीन पर गिर गई। कहते हैं कि इस गजनवी ने इस मूर्ति को भी तोड़ दिया था। सोमनाथ भगवान की मूर्ति को तक को तोड़कर अपने साथ ले गया था और इतना जबरदस्त तरीके से इसने धन लूटा कि अपने साथ में जो हाथी, घोड़े, ऊंट लेकर आया था वो भी कम पड़ गए इस खजाने को ले जाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि इस महमूद गजनवी ने इस मारवाड़ पर अधिकार किया और वहां से गायों को पकड़कर ले जाने लगा अपना माल लादने के लिए। यानी इस लूटे हुए माल को ले जाने के लिए इसने जोधपुर से गायों को पकड़ना शुरू कर दिया। और आपने सुना होगा कि राजस्थान में एक लोक देवता थे
इसका क्या नाम था, गोगाजी। किया था ना इसने, इन्होंने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध गायों को छुड़ाने के लिए। वो यही था दोस्तों कि जब महमूद गजनवी को पर्याप्त साधन नहीं मिले इस धन को ले जाने के लिए, तब इसने इस राजस्थान में आकर इन गायों को पकड़ना शुरू कर दिया और इन्हीं गायों को बचाने के लिए इन लोक देवता, इन राजस्थान के लोक देवता गोगाजी ने इस महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया। कहते हैं कि जब ये गोगाजी महमूद गजनवी के साथ में युद्ध लड़ रहे थे, जब गोगाजी महमूद गजनवी के साथ में युद्ध लड़ रहे थे, तब महमूद गजनवी ने गोगाजी को जाहर पीर के नाम से पुकारा था। बोले तो किस नाम से पुकारा था, जिंदा पीर के नाम से पुकारा था। यानी साक्षात जैसे कोई भगवान लड़ रहा हो, तो इस प्रकार से था कि जब सोमनाथ भगवान के मंदिर के लूटे हुए माल को ले जाने के लिए साधन कम पड़ गए, तब महमूद गजनवी ने इस मारवाड़ पर आक्रमण किया तथा यहाँ से गाय चोरी करके ले जाने लगा, क्योंकि भाई सामान लादना था इसको तो। लेकिन बीच में आ गए गोगाजी और इस महमूद गजनवी के साथ में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। जब महमूद गजनवी ने गोगाजी को युद्ध करते हुए देखा तो इन्हें किस नाम से पुकारा, जहार पीर, जिसको किस नाम से भी जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि जब महमूद गजनवी इन गायों को पकड़कर, भाई महमूद गजनवी ने गोगाजी को पराजित कर दिया और इन गायों को पकड़कर अपने साथ गुजरात ले गया। इन गायों पर अपना माल, जो भी इसने लूटा हुआ सामान था, उनको लादा और लादने के बाद ये जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुजारी था, इसको अपने साथ ले लिया, क्योंकि ये महमूद गजनवी इस गुजरात से गजनी जाने का रास्ता, भाई गजनी का ही तो शासक था ये, गजनी, महमूद जो गजनवी था ये गजनी का शासक था, तो ये गुजरात से गजनी का रास्ता नहीं जानता था। ये गजनवी गुजरात से गजनी का रास्ता नहीं जानता था, इसलिए इसने क्या किया, गजनवी ने ये जो मंदिर था, इस मंदिर के पुजारी को साथ में ले लिया रास्ता बताने के लिए। कहते हैं कि इस पुजारी ने लगभग 15 से 20 दिनों तक इस महमूद गजनवी को इस थार के मरुस्थल में पूरी तरह से घुमा दिया। यानी इस संपूर्ण थार मरुस्थल के चक्कर लगवा दिए इस 15 से 20 दिनों में इस मंदिर के पुजारी ने। और जब इस गजनवी को शक हुआ कि पुजारी पागल बना रहा है, तो इस पुजारी की हत्या करवा दी जाती है इस महमूद गजनवी के द्वारा। बाद में ये खुद अपना रास्ता चुनता है और कहां लौट जाता है, गजनी। लेकिन गजनी लौटने से पहले इसको बीच में ही घेर लिया जाता है, किसके द्वारा, जाटों के द्वारा। कहते हैं कि जब जाटों को ये पता लगा, जो जाट साम्राज्य था, राजस्थान का जाट साम्राज्य था, एमपी का जाट साम्राज्य था, जब इन जाटों को ये पता लगा कि महमूद गजनवी सोमनाथ भगवान को लूटकर लेकर जा रहा है, तो इन जाटों ने इस गजनवी पर आक्रमण कर दिया। और इतना भयंकर आक्रमण किया इन जाटों ने कि इस गजनवी को घायल होकर भागना पड़ा। बहुत बुरी तरह से घायल होता है कौन, गजनवी। और कहते हैं कि इन जाटों ने इस सोमनाथ भगवान के मंदिर के गेट को लूट लिया। जो लूट कर लेकर जा रहा था ना माल, उस माल में से सोमनाथ भगवान के जो मंदिर था उसका गेट भी था, और उस गेट को लूट लिया जाता है किसके द्वारा, इन जाटों के द्वारा। गजनवी घायल अवस्था में गजनी पहुंचता है। बहुत गुस्सा था इस गजनवी के मन में, क्योंकि बेवजह जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। भाई जाट तो अपने भगवान की रक्षा कर रहे थे, जाट अपने भगवान की रक्षा कर रहे थे, इस वजह से जाटों ने इस गजनवी पर आक्रमण किया। लेकिन गजनवी इस बात से गुस्सा हो जाता है और लगभग 1027 ईस्वी में इस गजनवी ने इस एमपी व राजस्थान के जाटों पर आक्रमण किया।
लेकिन जाटों को पराजित नहीं कर पाया, ना तो पराजित कर पाया और ना ही जीत पाया, और दोबारा कहां लौट गया, गजनी लौट गया। और 1030 ईस्वी में इस गजनवी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 1030 ईस्वी में गजनवी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोबारा देख लो, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ भगवान के मंदिर को लूटा, 1027 ईस्वी में इसने जाटों पर आक्रमण किया, और 1030 ईस्वी में इस गजनवी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में था, ऊपर दिख नहीं रहा, 1001 ईस्वी में था इस गजनवी का हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण। लेकिन जो हिंदुस्तान पर अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में किया, जब इसने किसके विरुद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध किया था। तो ये था दोस्तों महमूद गजनवी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।